आज की इस शिव चर्चा कथा में मैं आपको सुनाऊंगी छोटी बहू को कैसे सास तथा बड़ी गोतनी सताती है तथा अपनी रक्षा के लिए छोटी बहू कैसे शिव जी को पुकारती है और शिव जी मदद के लिए आते हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कथा पूरा सुने तब आपको शिव जी का महिमा पता चलेगा। वीडियो स्किप ना करें। आप सभी के मंगल कामना के लिए मैं शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। सुनीता नाम की एक लड़की थी। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वो शिव जी का पूजा करती थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके माता पिता हमेशा अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहते थे क्योंकि वह शादी के योग्य हो गई थी। यह सोचते थे कि आजकल के ज़माने में बहुत ही दहेज मांगते हैं और साथ में अच्छा लड़का भी मिलना मुश्किल है। अब तो शिव जी आप ही उस पर दया कर सकते हैं। आपकी इतना सच्चे मन से पूजा करती है। एक दिन सुनीता रोज की तरह शिव मंदिर गई। वह पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पे एक लड़का आया। वह बहुत ही सुंदर था और अमीर घर का बेटा था। तभी उसकी नज़र सुनीता पर पड़ी। उसे एक नज़र में उसे पसंद करने लगा तो यह बात अपने माँ को बताया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बेटे के जिद के आगे एक भी नहीं चली। वह सुनीता से कुछ ही दिन बाद उसके माता पिता से बात करके उसकी शादी हो गई। लेकिन सुनीता की सास उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह गरीब घर से आई थी और अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी। सुनीता की एक बड़ी गोतनी थी। उसे सास बहुत ही मानती थी क्योंकि उसकी सास की पसंद से शादी हुई थी। सुनीता की सास और गोतनी उसे बहुत ही सताती थी, उसे मारती थी, घर का सारा काम भी करवाती थी और उसे कभी कभी खाना भी नहीं देती थी। सुनीता की सास एक उसकी बड़ी गोतनी से बोल रही थी एक दिन कि अगर ये मर जाए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा के अच्छे घर में अच्छे दहेज ले लूँगी। यह सब बात सुनीता सुन ली और सुनकर बेचारी काम करने लगी और काम करते करते रोने लगी और शिव जी को याद करने लगी कि शिव जी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप मेरी सहायता करिए। सुनीता की सास वहाँ पे आई और बोली, ओ कनमुही, जंगल से जाकर लकड़ी काट कर ले आ। सुनीता बोली, माँ जी अभी शाम हो गई है तो कैसे लाऊंगी? उसकी सास, मैं नहीं जानती, तू जाकर लेके आ। सुनीता बेचारी जंगल गई और लकड़ी काटने लगी। लकड़ी काट कर रखी ही थी घर ले जाने के लिए कि एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी मेरी एक मदद कर दो, मुझे भी थोड़ी सी लकड़ी दे देती तो अच्छा होता क्योंकि मेरे घर पर 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, मेरा बेटा बीमार है। सुनीता बहुत ही दयालु थी। वह अपनी लकड़ी उठाकर उसे दे दी तो बूढ़ी औरत लकड़ी लेकर खुश हुई। उसे कहने लगी, तुम हमेशा खुश रहना, शिव जी की महिमा से तुम्हें कोई चीज़ की कमी ना हो। और बूढ़ी औरत एक लाल कपड़ा देती हुई बोली, बेटी यह तुम रख लो क्योंकि जब भी तुम्हें किसी मुसीबत में हो तो शिव जी का नाम लेना और अगरबत्ती जलाना, तुम्हारी हर मुसीबत खत्म हो जाएगी। यह बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। सुनीता भी अपने घर गई तो उसकी सास ने देखा कि सुनीता लकड़ी लेकर नहीं आई तो चिल्लाने लगी, कामचोर कहाँ जाके बैठ गई जो अभी लकड़ी भी नहीं लाई। सुनीता ने अपनी सास को सारी बातें बताई तो उसकी सास ने उसे कहा, ज़्यादा दानी बनती फिरती है तो जा उसी बूढ़ी के पास उसी के घर पे रह, अगर लकड़ी लाई ही नहीं तो तू उधर ही क्यों नहीं मर गई। सुनीता की सास रात को उससे खाना मांगी। उसकी सास और गोतनी खाना खाने लगी। खाना खा के जो खाना बचा वो गाय को दे दी और सोने चली गई। तभी रात में कमरे में जोर जोर आवाज़ आने लगी तो सुनीता अपनी सास और गोतनी को बताई तो उन दोनों ने सुनीता को कमरे में जाने के लिए कहा। तो सुनीता बेचारी डरते डरते कमरे के अंदर गई और उसके अंदर जाते ही सुनीता की सास कमरे में बंद कर दी। तभी सुनीता चिल्लाई,
और बोली, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, यहाँ सांप है। तभी उसकी सास बोली, तू मर जा, मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले नहीं सोची। और उधर सुनीता को याद आया बूढ़ी औरत की बात। उसने शिव जी को याद किया तो उससे पास में लाल कपड़ा और अगरबत्ती दिखा, तो उसने लाल कपड़े को लिया और उससे सांप को ढक दिया। फिर शिव जी को याद करने लगी, तभी वह बेहोश हो गई। उधर उसकी सास गोतनी उसकी आवाज़ न सुनकर उसे लगा वो मर गई, तो दरवाज़ा खोल कर देखा वो बेहोश थी और पूरे कमरे में सोने चांदी से भरा पड़ा। यह देखकर दोनों खुश हो गए और बोले, चलो अच्छा हुआ माँ जी वो मर गए, साथ में हमें इतना सारा धन भी मिल गया, हमारी 7 पीढ़ी भी आराम से रहेंगे। और वह जैसे ही दोनों सोने की वस्तु को हाथ लगाई, वह दोनों के हाथ में सांप आ गया, तो वो चिल्लाती हुई सांप को फेंकी। तभी सुनीता होश में आई तो देखी तो वह अपनी सास और गोतनी से पूछी, आप लोग ठीक हैं? क्या हुआ? आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उसकी सास और गोतनी ने सांप की तरफ इशारा किया। यह देखकर वह शिव जी को पुकारने लगी। तभी वहाँ बूढ़ी औरत प्रकट हुई और कहा, बेटी यह सब तुम्हारा है, यह तुम्हारे सिवा कोई और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तभी सुनीता बोली, इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। तो उस बूढ़ी औरत ने उन तीनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुनीता की सास और गोतनी सुनीता से माफ़ी मांगते हैं। शिव जी की कृपा से सुनीता अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको सत्य घटना की कथा सुनना पसंद है तो इस चैनल को आइए ज़िंदगी बदले को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगी आज शिव गुरु कैसे किसको मदद